जितना आपको दिया है पहले आप उसकी केयर करना सीखिए। जो पुत्र दिया है, जो पुत्री दी है, जो बिटियां दी, भले मैं तो सदैव कहा करता हूं भले पूजन में 1 घंटे की देरी हो जाए बिल्कुल चलेगा, किंतु पहले बेटा बेटियों का ध्यान दो। कहां जा रहे, कहां आ रहे, किससे बात कर रहे, क्या पढ़ रहे, वास्तव में जहां के लिए गए हैं वहीं गए हैं कि कहीं और गए, बहुत जरूरी है। यदि ऐसा कर रहे हो तो भी आप समझ जाओ कि आप भक्ति में ही लगे हो। क्यों? ये भाई ये भी तो परमात्मा की वस्तु है। उन्होंने तो आपको बेटी दी, बेटा दिया, घर दिया, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, रुपया पैसा भी परमात्मा ने दिया। अब ये भी बात आती कि आप उसका कितना बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह पर तो पैसा नहीं लगा रहे कि जहां पर लगने के बाद उल्टा पाप के भागी और बन जाओ। और कलयुग में लोग अधिकतर यही करते हैं। और मैं सदैव कहता हूं भैया इन 2 वस्तुओं को तो बड़ा ही संभाल कर रखना चाहिए व्यक्ति को। पहला अपना मन और दूसरा अपना धन, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं बुरी जगह पर लगाई नहीं जाती, अपितु अपने आप लग जाती। कैसे लगती हैं? बोले देखो पहले आपका मन लगता है बुरी जगह पर। मदिरा पान करने वालों का पहला मन लगा मदिरा को देखकर, फिर उनका संग हुआ, सत्संग हुआ। जब वहां पर मन लगा और जहां मन लगा वहां मनी भी लग गया। तो इसी कारण मन को और धन को बड़े संभाल कर रखना चाहिए। क्यों? यदि ये अच्छी जगह पर नहीं लगे ना तो यूं समझिए ऑटोमेटिकली बुरी जगह पर लग जाएंगे। भाई देखो कथा आपके कितने फायदे का काम है। आप कहोगे महाराज कैसे? 4 बजते हैं कथा प्रारंभ होती है, जो संस्कार पर सुन रहे हैं वो भी 4 बजते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि 3 घंटे आपके द्वारा आपसे कोई पाप नहीं हो रहा है। ये तो पक्की बात है कि 3 घंटे आपसे कोई बुरा काम नहीं हो रहा है। आप केवल बैठकर कथा ही सुन रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा, कहीं हम कहते चलो हॉल में बैठे हुए, कई लोग टीवी के सामने बैठे हैं, हम कहते कुछ नहीं तो कम से कम कानों में कुछ तो जा रहा होगा, कोई शब्द तो पढ़ ही रहे हो। कथा कितने, और विचार करो यदि ये कथा ना हो रही होती, 30 मई से 5 जून ये कथा चल रही है, और यदि ये कथा ना हो रही होती तो अभी अभी आप लोग सच्ची सच्ची बताओ क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते महाराज? सो रहे होते, मोबाइल चला रहे होते। हाँ मोबाइल चला रहे होते, या कहीं ना कहीं घूमने गए होते, सब कुछ कर रहे होते, किंतु ये डेफिनेट है कि आप कथा तो नहीं सुन रहे हो। और यदि देखो अब कथा हो रही है तो भाई कथा में बैठकर आप कम से कम कथा तो सुन रहे हो। 3 घंटे आपके पुण्य तो बढ़ ही रहे, कोई पाप नहीं हो रहा शरीर से। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि 2 वस्तुओं को संभाल कर रखिए, मन और अपना धन। ये 2 वस्तुएं। मन को यदि अच्छी जगह पर नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल पर बुरे दृश्य देखने के लिए चला जाए, और धन को यदि अच्छी जगह पर नहीं लगाया तो भैया डॉक्टर साहब के यहाँ ये ऑटोमेटिक चला जाता है। डॉक्टर बुलाता नहीं कोई पेशेंट को कि आओ, डॉक्टर साहब बुलाते नहीं, अब पेशेंट अपने से जाता। डॉक्टर साहब ये बीमारी हो गई, डॉक्टर कहते आओ बढ़िया हुआ आ गए हमारे पास, आओ बढ़िया खबर लेते हैं। पहले तो 2-4-10 टेस्ट लिख देगा, ये टेस्ट कर लो, 10-50 हजार रुपया खर्च कर लो। डॉक्टर साहब को तो पहले ही पता ही कुछ निकल ही नहीं। भाई उन्हें तो पता है ना कि जो जड़ी बूटी है वो तो हम बाद में देंगे, ब्रह्म बूटी जिससे तुम्हें आराम लगे। पहले वो नचवाएगा, जब 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा फिर कहे हाँ ये वाली गोली खाओ और आराम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उतना धन तुमने परमार्थ में नहीं लग। जीवन में याद रखिएगा, यदि जरूरत से ज्यादा धन आपने बुरी जगहों पर लगाया है या जीवन में कभी दान की वृत्ति नहीं रही है तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से रास्ता बना देते। भाई रुकता तो नहीं, ये तो पक्की बात है, रुकता किसी के पास नहीं, जाता सबके पास से। किंतु हाँ सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनका धन अच्छे कामों में लग रहा है, और अच्छे कामों में लगने के बाद ये सोच लो कि 10 गुना होकर रिटर्न अपने आप आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको तो केवल लगा देना है बस, उसके बाद लौटकर वो पक्की बात है कि आएगा ही आएगा।
जब व्यक्ति धन को अच्छी जगह पर लगाता, संकल्प लेना पड़ता उनको। और लिखा हुआ है तन में शिव संकल्प मस्तु, और वो संकल्प बाबा पूरा कर देते हैं। कब पूरा करते? जब आप लेते हो तब पूरा कर देते हैं। इसी कारण कभी भी सोचिए मत कि हमारा ये काम पूरा कैसे होगा। करने कराने वाले तो हमारे देवादिदेव महादेव है। अरे करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज संस्कार पर बैठकर लोग संकल्प ले रहे हैं बद्रीनाथ धाम की पोथी का। सुनकर बड़ा अच्छा लगता। केवल एक फोन घुमाते हो, कहते महाराज हमारे नाम से पोथी रखवा दो। ये संकल्प है। एक मैया तो ऐसी है, फोन लगाई, बोले महाराज हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, तो भी मैं संकल्प ले रही हूँ 14 तारीख तक आपको दे दूंगी, मेरा नाम और गोत्र लिख लो। हमने कहा वाह मैया धन्य हो, क्या करती हो आप? तो उसने कहा कि हम इंदौर की जो नगर निगम होती ना, उसमें साफ सफाई का काम करते। हमने कहा वाह, आपके जैसे भी हों संकल्प लेने वाले। भाई जिसके पास धन है वो संकल्प ले, अच्छी बात है, किंतु ना होने के बाद भी लोग ले रहे हैं। ये शिव जी के प्रति विश्वास है, ये भरोसा है, पता है कि हमारा बाबा हमें देगा जरूर। और भैया संकल्प ले लो, जब पास में ना हो तो महादेव के मंदिर चले जाओ और कह दो बाबा हमने तो संकल्प ले लिया, पूरा आपको करना पड़ेगा। यदि पूरे भरोसे के साथ संकल्प लिया है, आप विश्वास मानिए 1 से 2 दिन में मेरा महादेव आपकी व्यवस्था जरूर करता है। ये महादेव के दरबार की मर्यादा है। उसके मंदिर में जाकर भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है।